मेरा नाम राजीव है। मैं 24 साल नवयुवक हूँ। मेरा बो 7 इंच का है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम अंकिता है। आज मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। ये कहानी मेरी गर्लफ्रेंड की माँ और मेरे बीच हुई बो के बारे में है। मेरी गर्लफ्रेंड अंकिता की माँ निर्मला एक घरेलू और धार्मिक महिला है, पर हर महिला की तरह वे भी खुद को वासना के जाल से नहीं बचा पाए। ये तब की बात है जब मैं 21 साल का था। अंकिता और मैं कॉलेज में मिले थे। 2 साल की दोस्ती के बाद हमें महसूस हुआ कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। हम दोनों रिलेशनशिप में थे और वैलेंटाइन के दिन मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का बो लिया। मेरा कॉलेज टाइम से ही अंकिता के घर आना जाना था। अंकिता के पापा फौज में थे और वे कम ही घर आ पाते थे। उसकी माँ गृहिणी है और उनका नाम निर्मला है। निर्मला आंटी एक भरे पूरे शरीर की मालकिन थी। उनका रंग एकदम दूध सा गोरा था। उनके 36 इंच के बड़े बड़े बो थे। हालांकि उनकी उम्र 48 साल थी, लेकिन वे अभी भी 35 की लगती थी। मैं कई बार अपनी गर्लफ्रेंड की बो करने उसके घर गया था और कई बार मैंने बाथरूम में टंगी आंटी की बो पर अपना बो छोड़ा था। एक बार मेरी गर्लफ्रेंड को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। मैं घर पर ही था कि तभी मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने फोन उठाकर कहा, हेलो कौन? इस पर उधर से किसी महिला ने पूछा, क्या मेरी बात राजीव से हो रही है? मैंने कहा, जी हाँ। उधर से जवाब आया, मैं अंकिता की मम्मी बोल रही हूँ। मैंने प्रणाम कहा और पूछा कि फोन किस काम से किया। उन्होंने जोर देकर कहा, तुम अभी हमारे घर आओ। मैं बाइक लेकर निकल गया। उनके घर पहुँचते ही मैंने उन्हें नमस्कार किया, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे मेरा हाथ पकड़कर अंकिता के कमरे में ले गईं। वहाँ उन्होंने कंप्यूटर पर एक वीडियो चलाई जिसमें मैं उनकी बेटी को बो बनाकर बो कर रहा था। दरअसल ये हमारी पिछले दिनों की बो थी, जिसे अंकिता ने खुद रिकॉर्ड किया था। उन्होंने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और पूछा, ये है तुम्हारी दोस्ती और प्रोजेक्ट वर्क जिसके लिए हमारे घर आते थे? उनका झापड़ खाते ही मेरी तो बो फट गई। मैंने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और कहा, मैं अंकिता से बहुत प्यार करता हूँ आंटी, और मैं उससे शादी भी करूंगा, पर आप ये सब किसी और को ना बताएं। पर वे उस वीडियो को मेरे पेरेंट्स और अंकिता के पापा को दिखाने की बात कहने लगी। मैंने उनसे कहा, आंटी आप जो बोलेंगी मैं वह सब करूंगा, पर इसके बारे में किसी को भी नहीं बताए प्लीज। आंटी ने अपना स्वर बदलते हुए पूछा, क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैंने कहा, जो आप बोलो। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और बोला, क्या यही मजा मुझे दे सकते हो? मैंने चौंकते हुए कहा, आंटी ये आप क्या कह रही हो? आप मेरी गर्लफ्रेंड की माँ हो। उन्होंने कहा, तो आज मुझे गर्लफ्रेंड समझ ले या खुद को बो मान ले, और साले ज्यादा बन मत। मैंने देखा है कि तू मेरी बाथरूम में टंगी मेरी बो पर अपना बो गिराता है। मैं सकपका गया। उन्होंने आगे कहा, मेरी नीले रंग की बो भी गायब है, वह भी तेरा काम है। तू भी तो यही चाहता है ना, तो कर ले आज अपनी मनोकामना पूरी। मैंने उनकी आंखों में बो देखकर हाँ कर दी और कहा, आंटी मैं आपको बो करूंगा, पर अपने ढंग से, फुल वाइल्ड स्टाइल में। सोच लो, बाद में खुद मुकर मत जाना। उन्होंने कहा, मैं पिछले 6 महीने से बो हूँ, तू जैसे चाहे वैसे बो कर, पर तुमको मुझे शांत करना पड़ेगा। मैंने हामी भर दी और उनसे कहा, पहले आप लाल रंग की साड़ी पहनो और अपने कमरे में बैठकर मेरा इंतजार करो। मैं आपको आज अपनी बीवी बनाकर। वे मान गईं और अपने कमरे में जाकर लाल रंग की साड़ी पहनकर मेरा इंतजार करने लगी। इतने में मैं बाहर गया और पास की केमिस्ट की दुकान से बो और डेयरी मिल्क चॉकलेट ले आया। मैं चॉकलेट और बो लेकर उनके पास गया और देखा तो वे बला की खूबसूरत लग रही थी। आंटी 5 फुट 4 इंच की थी और उनका 3'6'3'0'3'8 का फिगर मेरे बो के कत्ल के इंतजार में उफन रहा था। वे घूंघट निकाले बैठी थी। मैंने उनका घूंघट उठाया। उन्होंने एक बीवी की तरह मेरे पैर छुए। मैंने उनके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान तुम्हें आज दर्द सहने की शक्ति दे। तेरी बेटी की बो का बो बनाया है मैंने, और अब आज तेरी बारी है। इसके बाद मैंने आंटी के बालों को पकड़ा और उन्हें बेड पर पटक दिया। मैं उन पर चढ़ गया और उनके रसीले होठों को चूसने लगा। आंटी भी मेरा साथ दे रही थी। उन्हें दर्द हो रहा था, पर वे इस बो के पहले की मस्ती को एंजॉय कर रही थी। मैंने उन्हें बालों से पकड़कर खड़ा किया और किसी विलेन की तरह उनकी साड़ी उतारने लगा। इसी के साथ मैंने आंटी का ब्लाउज निकाल दिया और उनके पेटीकोट का नारा तोड़कर उसे भी उतार दिया। उन्होंने अंदर बो नहीं पहनी थी। अब आंटी की आंखों में आंसू आने लगे थे। उनके 36 इंच के मोटे बो और सफाचट बो देखकर मेरा मन डोल गया। मैंने उनके आंसू देखना नजरअंदाज किया और उनके बो मसलने शुरू कर दिए। वे आहा माँ ओम की आवाज करती रही। मैंने अब वह पिघली हुई चॉकलेट उनकी बो पर डाली तो वे चॉकलेट की गर्माहट व चिकनाहट से मचलने लगी थी।
मैंने आंटी के बो चूसने शुरू कर दिए। चॉकलेट के साथ उनके चूसने का मजा कुछ ज्यादा ही आ रहा था। फिर मैंने उठकर अपने सारे कपड़े उतार दिए। मेरा 7.5 इंच का बो आंटी के सामने था। वे बो को बड़े अनुराग से देख रही थी। मैंने आंटी का मुंह को खोला और अपना बो अंदर घुसेड़ दिया। आशा आंटी बो को चूसने लगी। मैंने बो को आगे पीछे करके आंटी का मुंह में बो शुरू कर दिया। आशा आंटी के मुंह से भू 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 की आवाज आ रही थी। मेरा बो आंटी के गले के अंत तक जा रहा था। करीब 10 मिनट तक उनके मुंह को बो के बाद मैं आंटी के मुंह में ही बो हो गया। मेरा सारा बो आंटी के मुंह से होते हुए उनके पेट में चला गया। मैंने अपना गीला बो बाहर निकाल लिया। बाहर निकालते ही आंटी ने लंबी सांस ली और वे खांसने लगी। फिर उन्होंने कहा, मेरी बेटी तुम्हारे साथ बो कैसे करती है? तुमने तो इतने में ही मेरी जान निकाल दी। मैंने कहा, मेरी जान, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो तेरी भी है। जब वो अंदर घुसेड़ूंगा तब देखना तुझे क्या मजा आता है। थोड़ी देर लेटे रहने के बाद मैंने आंटी को बो की पोजीशन में आने को कहा। वे बो में हो गईं। मैंने अब उनके बो पर चॉकलेट लगा दी और उनकी बो को चाटने लगा। आंटी मेरा बो चूसने लगी। थोड़ी ही देर में मेरा बो फिर से खड़ा हो गया और आंटी की बो ने पानी छोड़ दिया। मैंने आंटी को कुतिया बनने को बोला और मैं उनके पीछे आ गया। शायद उनके पति का बड़ा नहीं था क्योंकि उनकी अभी भी टाइट लग रही थी। मैंने बो पर बो लगाया और आंटी की बो में दिया। आंटी की चीख निकल गई। मैं उनकी तरफ ध्यान न देते हुए तेज तेज धक्के लगाने लगा। आंटी भी आहा करती हुई चिल्ला रही थी। आंटी की गालियां मुझे और उकसा रही थी। मैंने अब आंटी की बो पर तमाचे जड़ने शुरू कर दिए थे। आंटी मार से और पागल हो गई थी। हर झटके के साथ तमाचा खाने से उन्हें दर्द और मजा एक साथ आ रहा था। इस बीच आंटी 2 बार बो चुकी थी। करीब 30 मिनट की टिपाटप के बाद मैं भी बो गया और निढाल होकर बेड पर लेट गया। आंटी भी थक गई थी। उन्होंने मेरे सीने पर सर रख दिया और हम दोनों को नींद आ गई। हम दोनों सो गए। करीब 4 घंटे बाद हम जागे। फिर हम दोनों बाथरूम में जाकर नहाए। मैंने उन्हें शावर के नीचे फिर से एक बार बो किया। इस बार मैंने आंटी की मोटी बो में भी डाली। कई बार तो बिना बो के ही बो किया, जिससे 2 महीने बाद आंटी गर्भवती हो गई। किस्मत से उसी के 10 दिन पहले उनके पति ने आंटी को बो किया। उन्होंने अपने पति को ये बात बताई तो वे खुश हुए कि इस उम्र में भी वह अपनी बीवी को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। उन दोनों ने पहले तो बच्चा गिराने की सोची, पर फिर अंकिता से बात करके उन्होंने उस बच्चे को जन्म दे दिया। आंटी ने मेरे और उनके प्यार की निशानी को 9 महीने बाद जन्म दिया। वह बेबी एक खूबसूरत बेटी थी। उसके बाद मेरा और अंकिता का ब्रेकअप हो गया, पर आंटी और मेरा प्यार अब भी जिंदा है। अब मैं 24 साल का हूँ और आंटी मुझसे दुगनी बड़ी उम्र की है, पर अभी भी हम दोनों कई बार बो करते हैं।